सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है तरसना बडेरी खांसी जन्म मरण का रोग लग्या है तरसना बडेरी खांसी आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे किया न तत्व विचारा देखा देखी गुरु से बन गे किया न तत्व विचारा गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। भाई सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे सार सबद सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय सर्वेश्वर और महेश्वर सर्व सुखदाई सब पापों के नाशक बता के
ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उस संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहाँ थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहाँ थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों पुराणों और गीता का कै है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी माँ है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन? 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई
बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल उग्र बलि पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहाँ इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। ठीक हो गया। अब ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहाँ 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हरमिंदर कौर, हलुवालिया। कहाँ से आए जी आप? पूना से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े हैं आप? संत रामपाल जी महाराज से 2003 में जुड़े हैं। लगभग 16-17 साल आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हो गए हैं। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, और शादी के बाद फिर गुरुद्वारे में भी जाते थे और मंदिर में भी जाया करते थे। देवी देवताओं की पूजा करते थे और गुरुद्वारे जाते थे। व्रत वगैरह भी करते थे? हाँ जी, व्रत भी रखे हैं। आप एक बात बताइए, साधना आप कर रहे थे, भक्ति आप कर रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? मेरे हस्बैंड को एक समय ऐसे आया था कि मेरे हस्बैंड का काम में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उनका जो पार्टनर था वो उनको धोखा दे के कंपनी से निकल गया था। तो उस समय इनके एक मित्र जो थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है, वो उनको मिले। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया और इन्होंने फिर वो उसी समय उधर टिकट करा के 2 दिन के बाद चले गए थे। नहीं, आपके जो हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके पति को बताया। ऐसी कौन सी बातें उन्होंने आपके पति को बताई उनके दोस्त ने कि उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मेरे हस्बैंड एक बार उनके यहाँ गए थे तो उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत बैंक का भी कर्जा चढ़ गया है, घर भी बैंक वालों ने अपने पास घर के भी पेपर रख लिए हैं, तो अभी कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। क्या करूं, कहीं भी मंदिरों में जाना, सब करना, सब देख लिया।
तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास आश्रम में एक बार जाके देखिए, आपके सब प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद ही ट्रेन में संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले गए। वहाँ जाके उन्होंने सब आश्रम में जाके जब भी गुरुजी से मिले, नाम दीक्षा ली, तो उन्होंने उनको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो सब गलत थी, और जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति ही सब पूर्ण भक्ति थी। तो उसके बाद वो नाम दीक्षा लेके वापस जब घर में आए, तो उसके बाद ही धीरे धीरे करके इनको वापस बैंक वालों ने पेपर दे दिए, घर के और कंपनी के, और उसके बाद सब ठीक होता गया। इनको बाहर जाके ऑर्डर भी नहीं लेने पड़े, कंपनी में बैठे बैठे ही ऑर्डर आने लग पड़े। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे? आर्थिक समस्या भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, आपने बताया कि फैक्ट्री के और घर के कागजात आपने रख दिए थे बैंक वालों के पास में, और उसके बाद अचानक से आपकी जो आर्थिक समस्या है वो ठीक होने लग जाती है। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ये जो सब लाभ आपको मिल रहे थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिल रहे थे? हमने सब जगह, मंदिरों में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाके सब पूजा व्रत सब करके देख लिया था, लेकिन कहीं भी हमें पहले लाभ नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे हस्बैंड ने नाम लिया, उनका सब काम ठीक होने लगा, और तुरंत ही वो सब चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ। ये तो रही आपके हस्बैंड की बात। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली? आपके पति के कहने से नाम दीक्षा ली, या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने या उनके बारे में जाना पहले? मेरे पति जब नामदान लेके आए थे तो हमने सत्संग सुने उनसे। तो सत्संग सुनने के बाद ही हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने, मैंने और मेरी सास है जो, वो उन्होंने, सबने हमने बोला कि हमने भी नामदान लेना है संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जनवरी में 2003 में पूना आए थे, तो वहीं पे हमें नामदान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक जो कष्ट होते हैं, आर्थिक लाभ, सब कुछ होता है। आर्थिक लाभ के बारे में आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई शारीरिक लाभ भी मिला? हाँ जी, शारीरिक लाभ बहुत मिले हैं मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने से पहले अस्थमा के अटैक आते थे। अस्थमा के इतने ज़बरदस्त अटैक होते थे कि मुझे बहुत सांस की आवाज़ दूर दूर तक आती थी, उसकी आवाज़ तीसरे कमरे में जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब नामदान लिया, तभी उसके बाद मेरा अस्थमा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इसके अलावा नामदान लेने के 3 महीने बाद मुझे पेट में एक बार बहुत ज़ोर से दर्द उठा। मुझे डॉक्टर के पास जहांगीर हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह दिए, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। 4 दिनों तक उन्होंने दवाई वगैरह की, एडमिट रखा। उसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में एक पेट के अंदर एक गांठ बताई थी डॉक्टर ने, और बोल रहे थे ये 100% कैंसर है। डॉक्टर ने जब भी मेरे हस्बैंड को बताया कि आपके पत्नी को कैंसर है, तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बोला अब क्या करें, क्योंकि उनको बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा। फिर उन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाएं, उनसे बात करके पता करें कि कैसे सब ठीक होगा। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद उनको गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि परमात्मा सब ठीक करेंगे, परमात्मा दया करेंगे, अब भक्ति करो। उसके बाद फिर जब भी वापस से लीवर से पानी
लिया डॉक्टरों ने और टेस्ट के लिए भेजा, तो उस दिन पूरी रिपोर्ट ठीक आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही मेरा कैंसर ठीक हो गया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मेरे दोनों बेटों को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसका नाम नागिन बोलते हैं, तो वो दोनों को हो गया था। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला परमात्मा सब ठीक करेंगे, और उसके बाद उनके वहीं पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नागिन वहीं पे रुक गई। परमात्मा की दया से दोनों बहुएं मेरी बेटियां बन के घर में आई हैं, तो वो मेरा बहुत, वो हमारे घर में जैसे परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया था कि आपका घर मिनी सतलोक परमात्मा ने बना दिया है, तो वैसे ही आज मिनी सतलोक घर में बना हुआ है। और क्या लाभ मिले आपको? मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, मुझे इतनी घबराहट हो जाती थी कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। इससे मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ले जाते थे, उधर डॉक्टर मुझे 4-5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते थे ऑक्सीजन लगा के, तो उन्हें भी बीमारी का कुछ पता नहीं चलता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला जो कर्म है, खराब कर्म है वो कट जाएंगे। धीरे धीरे मेरा ये प्रॉब्लम पूरा परमात्मा ने ठीक कर दिया। एक समय ऐसा था कि हमारे घर में खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों की फ़ीस के लिए भी पैसे नहीं थे, और हम ऐसे कि सड़क पे आ गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल सड़क के ऊपर आ गए थे। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके बाद सब ठीक होता गया। 2 फैक्ट्रियां बन गई हैं अभी, और दो गाड़ियां हैं परमात्मा की दया से। अभी खुद का मकान भी बन गया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें धन नहीं, सिर्फ भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। जी, ये तो रही शारीरिक लाभ की बात। आर्थिक लाभ आपने पहले ही बता दिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली आपको काफ़ी सारे लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में योगदान बहुत बड़ा रहा है। वो बेटियों की जो शादी है उनके लिए माँ बाप को अभी चिंता कोई करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे दोनों बेटों की शादी वो बिना दहेज के, एक भी पैसा लिए बगैर अच्छे से हो गई है। देखो, ऐसा है ना, बगैर दहेज के बहुत सारी शादियाँ हो जाती है, लेकिन बेटियों के साथ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर परिवार वाले दहेज मांगने लग जाते हैं और फिर वही परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेके आश्वस्त नहीं हैं। उनका मानना है कि बाद में बेटियों के साथ समस्या होती है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपके जो बच्चों की शादी हुई है उनकी शादी को कितना साल हो गया है? बड़ी वाली जो बहू है उसको 10 साल हो गए हैं और छोटी वाली को 5 साल हो गए। तो अभी तक आपके जो बच्चों की शादियाँ हुई हैं आपने किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की है? नहीं, उनसे एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो प्रेरणा मिली है, क्योंकि उन्होंने जो दहेज प्रथा को ख़त्म करने का जो प्रयास किया है उनको देखकर हमें ये प्रेरणा मिली है उनसे कि दहेज लेना बहुत गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा जो छुड़ाया है उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में मैंने देखा था कि मेरे पिताजी भी ड्रिंक करते थे, तो मैं हमेशा से वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड जो होगा तो वो ड्रिंक कभी नहीं करने वाला चाहिए मुझे। हमेशा वही मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, और मुझे जो मेरे हस्बैंड मिले वो शुरू से ही ड्रिंक नहीं करते थे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर आप उनका ज्ञान समझें और परमात्मा की शरण में आएं। जी, धन्यवाद। सच से।